अपनी ही धुन में मस्त रहकर भगवान की आराधना करने वाले साधु संत महात्मा कुंभ के लिए प्रयागराज लगातार पहुंचते जा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने पर जो बड़े संत महात्मा हैं, जिनके अखाड़े हैं, वो अपने अखाड़ों में विराजमान हैं, तो वहीं तमाम ऐसे साधु सन्यासी संत महात्मा हैं जो कि छोटे छोटे मठ मंदिरों में विराजते हैं, लेकिन इस महाकुंभ के अवसर पर वे भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे तमाम साधु संतों के कई दल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के किनारे बैठे देखे जा सकते हैं। बीच बीच में बोल बम का नारा लगाते हुए चिलम भी फूंकते हैं और आपस में धर्म की चर्चाएं भी करते हैं। ऐसे ही कुछ साधु सन्यासियों से हमने बातचीत की और जाना इस महाकुंभ का राज कि आखिरकार वे क्यों बार बार इस संगम के तट पर आते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और किस तरीके से वे इस पूरे प्रयागराज महाकुंभ को देखते हैं। तो साधु संत यहाँ पर संगम के तट पर विराजे हैं, भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर भोले की बूटी यहाँ पर चल रही है। हम उनसे बात हर हर महादेव का उच्चारण करके, और पूरा जोश है संगम के तट पर और महाकुंभ को लेकर बड़ा ही उत्साह है। हमेशा ये उत्साह का माहौल इसी तरीके से बना रहता है और अब तो ये महाकुंभ है, तो महाकुंभ में पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। साधुओं का जमावड़ा हो रहा है, तमाम अखाड़े यहाँ पर आए हैं। हम बात करेंगे, ये जमावड़ा लगा हुआ है, कहाँ से आए हैं बाबा जी, क्या नाम है? हमारा नाम नागा बाबा संगम गिरी है। हमारा स्थान गाजियाबाद, ग्राम भदोली। हम लोग श्री पंचदश नाम जुगना अखाड़े के नागा संप्रदाय से हैं और हम लोगों का टेंट पल्ली साइड में लगा है। अभी हम लोग आए हैं, ये 12 वर्ष का कुंभ है। इस कुंभ की महत्ता है, इस कुंभ में अमृत की बूंदें बरसती हैं। हर देवी देवता जो है यहाँ विराजमान रहेगा, सप्तऋषि यहाँ विराजमान रहेंगे क्या, और साधु संत आएंगे हिमालय से, कोई कहीं से। सब ये अपने सनातन की पहचान है महाकुंभ, और 12 वर्ष का कुंभ है, इसका नाम महाकुंभ। तो आपने जैसे बताया कि आप नागा संप्रदाय से आते हैं, तो नागाओं में क्या ये अलग अलग तरह की व्यवस्था है वस्त्र पहनने की? और बिना वस्त्र तो समाज के लिए दिया जाता है क्या, ये समाज में हम लोग निकले भी इसी समाज से हैं और जाएंगे भी समाज में, रहेंगे भी समाज में, ठीक है। और वस्त्र अभी कुंभ आएगा, कुंभ के समय अब सब खोल देंगे हम लोग। अभी टाइम है 10 दिन के बाद में स्नान के समय, तब ये वस्त्र खोलेंगे, भस्म रमाएंगे, धुने लगेंगे, साधु संत आएंगे, आशीर्वाद करेंगे। शाही स्नान में सबसे पहला स्नान किसका होता है? श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा देवता का होता है सबसे पहला स्नान। सबसे पहले देवता को ही स्नान कराया जाता है, उसके बाद में साधु संत और नागा बाबाओं को साधु संत जो है रहेंगे अखाड़े के। सब अखाड़ों का अपना अपना उसी। चलिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से? मैं आकाशगिरी चित्रकूट से आया हुआ हूँ और ये 12 वर्ष का महाकुंभ है। इसमें बड़ी बड़ी गुरु मूर्तियाँ और बड़े बड़े साधु महात्मा विराजे हुए हैं। उसी में हमारे साक्षात इष्ट देव भी विराजे हुए हैं। उन्हीं के दर्शन माध्यम मेला करने के लिए साधु संत यहाँ एकत्र हो रहे हैं और सभी भक्तों को भी निमंत्रण है कि दूर दूर से लोग भक्त भगवान जो है इस कुंभ में आए और इस कुंभ का एक हिस्सा बने, क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है। इसी के बाद से हमारे भारत का नाम ऊंचा होगा। ये भोले की बूटी जो है मन को एकाग्र करने के लिए है क्या? ये भोले की बूटी ऐसा है कि साधुओं के लिए भांग धतूरा शुरू से आया, हमारे इष्ट देवताओं ने खाया है, वही प्रसाद उन्होंने दिया है। तो आज बाबा लोग भी भजन करने के लिए क्या है कि इष्ट की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत भांग वांग धतूरा वतूरा इस तरह का कार्य। आप लोग हर साल यहाँ पर हर बार आते होंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आपको लग रहा है? क्या नहीं, देखो व्यवस्था तो इस समय ये हमने अपने प्रयागराज का दूसरा कुंभ देखा है, हमने इस प्रयागराज का दूसरा कुंभ देखा है। हालांकि 2013 तीसरे कुंभ को भी हमने देखा था, परंतु तीसरे कुंभ में जो हुआ है और जो रहस्य माने कि जो नजराना हमने अपने आंखों से देखा है वह यह कुंभ में नहीं होगा। क्या हुआ था? उस कुंभ में ऐसा हुआ था कि सरकार कोई भी रही हो, परंतु उस कुंभ में
काफी हलचल हो गई थी, काफी लोग बाग माने कि चोटी माने कि घायल भी हो गए थे। प्रशासन भी काबू नहीं कर पा रही थी। माने हमने देखा है कि 2019 का कुंभ और 2025 का कुंभ इतना दिव्य और भव्य है कि जिसकी तुलना हम लोग भी नहीं कर सकते कि मतलब कि क्या व्यवस्था है यहाँ। वो क्या है ये बदलाव की वजह, क्या मानते हैं? बदलाव यही है कि हमारे योगी बाबा ने बहुत कुछ कर दिए। पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत लोग परेशान थे, गरीब अमीर सब परेशान थे। अब तो हमारे योगी बाबा जब से बैठे तब से बहुत प्रभाव कर दिए। इतना सुंदर मेला लगवा दिए, सबका बढ़िया अच्छा सा बनवा दिए हैं, शौचालय बन गया जगह जगह। और क्या चाहिए हम लोग को? बस यही साधु संत को चाहिए। और साधु संत बैठ के बीच में भांग धतूरा पी खा रहे थे। और क्या चाहिए? यहाँ भंडारे सब चीज की सुविधा है, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी है, सब आनंद है। आनंद आया, बदलाव होना भी चाहिए समय के अनुसार। जी, तो समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। और साधु संतों को लगता है कि काफ़ी बदलाव आया है पिछले 10-12 वर्षों के दौरान। काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं हो गई हैं और इन व्यवस्थाओं से सारे लोग खुश नज़र आ रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी काफ़ी व्यवस्थाओं से खुश नज़र आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर समय जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस तरीके से व्यवस्थाएं बेहतर होती रहनी चाहिए। ये समय की मांग भी है और समय के अनुसार ये मांग के अनुसार लगातार व्यवस्थाएं यहाँ पर बदल रही हैं। लोग खुश हैं और निश्चित तौर पर इस महाकुंभ का आनंद लोग इसी तरीके से उठाते रहें और बेहतर बना रहे हैं। हम लगातार इसी तरीके से सभी से मुलाकात करते चलेंगे। अब हमारा अगला रुख है अखाड़ों की तरफ। हम वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस आध्यात्मिक नगरी में क्या महत्व है इस महाकुंभ का।